नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक हम लोगों ने दो डिस्कस किए हैं, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। ये क्या होते हैं, क्या नहीं होते और कैसे बनाए जाते हैं, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, वो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। और अब हमारा इस चैप्टर नंबर गालबन 14 का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स। तीन किस्म के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 डिमांड एंड मैच्योरिटी, नंबर 2 इनलैंड एंड फॉरेन, और नंबर 3 ऑर्डर एंड बेरर। इनमें से दो के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तीसरा जो है ये वाला दरमियान वाला, इसके बारे में आप थोड़ा सा नहीं जानते। देखिए डिमांड एंड मैच्योरिटी का या टाइम इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग कह सकते हैं डिमांड मैच्योरिटी या फिर टाइम इंस्ट्रूमेंट भी आप इसका नाम दे सकते हैं। डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जी? ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि जो प्रेजेंट कर दिया जाए पेमेंट के लिए तो उसकी पेमेंट उसी टाइम हो जाए, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। जैसे ही पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट कर दिया जाए उसी टाइम उसकी पेमेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और टाइम इंस्ट्रूमेंट वो वाला इंस्ट्रूमेंट है कि जिसकी पेमेंट के लिए एक टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाए कि जनाब इस टाइम से पहले पेमेंट नहीं हो सकती, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योरिटी या फिर टाइम इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बाद आपके पास ऑर्डर एंड बेरर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें स्पेसिफिकली किसी बंदे का नाम मेंशन कर दिया जाए या उसके ऑर्डर का आगे वर्ड यूज़ कर दिया जाए कि जनाब फलां बंदे के ऑर्डर पे आपने ये पेमेंट करनी है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि ये आपके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और एक है बेरर इंस्ट्रूमेंट कि जिसमें बंदे का नाम मेंशन ना किया जाए, ठीक है, कि किसकी पेमेंट करनी है, इसके होल्डर को ही उसकी पेमेंट हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेरर इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसके बाद तीसरा है इनलैंड और फॉरेन। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, इनलैंड का मतलब होगा जो पाकिस्तान का और फॉरेन का मतलब होगा जो पाकिस्तान से बाहर। अब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए कहते हैं जनाब 3 कंडीशंस हैं। इसका भी हम बुक से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सारा कुछ जो बुक में लिखा हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। इनलैंड के लिए बेटा तीन उसने सिचुएशन बताई। उसमें कहा जी आपके पास मेड इन पाकिस्तान, मेड ऑन पर्सन इन पाकिस्तान, और लास्ट में कहता है जी पेएबल इन पाकिस्तान। ये 3 चीजें बताता है। इन 3 में से अगर ये दोनों मीट कर रही हैं तो हम क्या इसको बना देंगे? इसको हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे कि जनाब ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। वो कहता है जनाब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बना और पाकिस्तानी के ऊपर ये इम्पोज हुआ कि पाकिस्तानी ने इसकी पेमेंट करनी है, तो उसकी पेमेंट अगर पाकिस्तान में ही हो रही है तब भी हम उसको क्या मान लेंगे? इनलैंड। और अगर इसकी पेमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही, ठीक है जी, मतलब पेएबल इन पाकिस्तान अगर है तो फिर भी इनलैंड, और अगर नहीं है तो फिर भी इनलैंड ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, और अगर इन तीनों में से ये 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मीट नहीं करती तो फिर वो क्या बन जाएगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जनाब मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया यूके में रहने वाले बंदे के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट मैंने एक बनाया यूके में रहने वाला बंदा जो कि यूके का रेजिडेंट है। अब वो पेएबल कहीं भी हो, हम क्या कहेंगे? ये क्या है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अब इसी तरह से मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया पाकिस्तान में रहने वाले बंदे के ऊपर और मैंने कहा जनाब ये पेएबल कहीं भी कर जाए, तो वो आपके लिए क्या होगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल जो डिस्कशन है वो हम बुक से डिस्कस करते हैं, बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर एंड बेरर की, फिर बात करेंगे इनलैंड की, और लास्ट में बात करेंगे डिमांड एंड टाइम की। देखिए जी, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की बेटा बात करते हुए हम कहते हैं जनाब प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू ऑर्डर इफ ईदर ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कौन सी 2 कंडीशन? विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, यानी कि वहां पे ऑर्डर का वर्ड मेंशन हो, और विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, या ऑर्डर की जगह पे किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम लिखा हो। दोनों सिचुएशन में हम लोग क्या मान लेंगे? ये क्या है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। कहता है जी एंड डज नॉट कंटेन, और कौन से वर्ड्स ना लिखे हों, विच प्रोहिबिट ट्रांसफर और इंडिकेट एन इंटेंशन दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, कि मतलब जिसमें इस तरह की वर्डिंग ना लिखी हो कि जिससे आप उसकी निगोशिएशन को रोक सकें, मतलब नॉट ट्रांसफरेबल, इस तरह की वर्डिंग ना लिखी हो।
तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर प्रोहिबिशन ना लगी हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो हम क्या मानेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसको मान लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एन इंडोर्समेंट ऑन इट एंड देन इट इज इट्स डिलीवरी। तो ये तो हमें पता था कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, इंडोर्समेंट और बाद में डिलीवरी के जरिए। इसके बाद इसकी एग्जांपल हम देख चुके हैं जनाब, पे आजम, आजम और ऑर्डर, आजम और बाबर। बेरर इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जी, promissory note, bill of exchange और check is payable to bearer if either of the following two conditions are fulfilled. Number 1, express to be so payable, यानी कि bearer का word लिखा हो, और number 2, last endorsement must be an endorsement in blank। मतलब अगर किसी से ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर करने वाले ने अपना नाम ना लिखा हो और जस्ट इंडोर्समेंट कर दी हो। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ था नाम अली का और अली ने इंडोर्स किया था अपने साइन करके हसन को। ओके, अब हसन ने क्या किया, हसन ने वो ट्रांसफर कर दिया रहमान को और अपने साइन नहीं किए और कहा कि जनाब ये इंडोर्समेंट मैं नहीं कर रहा। अब रहमान के लिए साइन नहीं हुए, रहमान ने वही उठाया और रहीम को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब रहीम को जब ये इंस्ट्रूमेंट मिला तो इसने कहा जनाब रहमान भाई आपके लिए तो इंडोर्समेंट नहीं हुई, तो ये आपकी जो इंडोर्समेंट जो आप मुझे ट्रांसफर करें ये इंडोर्समेंट क्या है, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक है। तो हसन को जो मिला था वो इंडोर्समेंट हुई थी प्रॉपरली, तो यहाँ तक ऑर्डर था। हसन ने जब रहमान को दिया तो इंडोर्समेंट उसने नहीं की, तो यहाँ तक क्या हो गया, ब्लैंक होना शुरू हो गया। और जब इसने ट्रांसफर किया तो ये भी आपके पास क्या है, ब्लैंक है। तो जब लास्ट इंडोर्समेंट यानी कि ये वाली इंडोर्समेंट अगर ब्लैंक है या ये वाली इंडोर्समेंट ब्लैंक है तो हम क्या मान लेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट अब क्या बन चुके हैं, बेरर इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं। गॉट इट, ये इंस्ट्रूमेंट क्या बन चुका है, बेरर इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं। ओके, अच्छा जी, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट की बेटा हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, कहते जी आप प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान मतलब मेड इन पाकिस्तान, मेड ऑन पर्सन इन पाकिस्तान, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो मेड पेएबल इन पाकिस्तान। ये तीन कंडीशन इकट्ठा, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड पेएबल इन पाकिस्तान, ये तीन कंडीशन इकट्ठा, या फिर और मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, यानी कि ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में रह रहा है उसके लिए बनाया जाए और वही बंदा बनाए, पाकिस्तानी बंदा बनाए, यानी कि वो बंदा पाकिस्तान में मौजूद है, पेएबल कहीं भी है। दोनों में फर्क देखिए, मेड एंड ड्रॉन इन पाकिस्तान, पेएबल इन पाकिस्तान। बना किधर, पाकिस्तान में, ठीक है जी। और बनाया किसके लिए गया, ऐसा बंदा जो कि मतलब पाकिस्तान में, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान के, ड्रॉन का मतलब भी ड्रॉ करना, प्रोमिसरी नोट वगैरह, बना किधर, पाकिस्तान में, ठीक है जी। और पेएबल किधर है, पाकिस्तान में। बनाया किसके लिए गया, इसमें ड्रॉई कौन है, कहीं मेंशन है, बनाया किसके लिए गया, तो हम क्या कहेंगे जनाब बनाया किसके लिए गया जी, मेंशन नहीं है। लेकिन अगर पेएबल इन पाकिस्तान है, अगर पेएबल इन पाकिस्तान है तो हम इसको क्या मान लेंगे कि जनाब ये आपके पास इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। पहली स्टेटमेंट इसकी ये है कि बनाया किधर जाए, पाकिस्तान में, बनाया किधर जाए, पाकिस्तान में, और पेएबल भी किधर हो, पाकिस्तान में, तो हम क्या मान लेंगे इसको, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है जी, और मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान। यह दरवाजा बंद करना, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान, मेड ऑन पर्सन इन पाकिस्तान। तो कहता है जी इसके लिए पेएबल कहीं भी हो, दैट डजंट मैटर, पाकिस्तान में पेएबल हो या पाकिस्तान से बाहर पेएबल हो, दैट डजंट मैटर। ये दो कंडीशन फुलफिल अगर हो गई हैं
तो हम क्या कहेंगे, दोनों में से अगर कोई एक चीज, एक भी सिनेरियो है तो आपके पास क्या बन जाएगा, इनलैंड। अगर मैं आम भाषा में बात करूं, सिंपल से वर्ड्स में बात करूं, तो तीन सिचुएशन है, तीन कंडीशन है, मेड इन पाकिस्तान, मेड ऑन पर्सन इन पाकिस्तान, पेएबल इन पाकिस्तान। इन तीनों में से कोई सी दो भी, कोई सी दो, ठीक है, यानी कि या पहली और दूसरी या फिर पहली और तीसरी, पहली और दूसरी, पहली और तीसरी, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम इनको क्या मान लेंगे, हम इनको मान लेंगे ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। ओके, मेड इन पाकिस्तान, पेएबल इन पाकिस्तान। जिसने पेमेंट करनी है वो बंदा बेशक इंग्लैंड में बैठा हो, दैट डजंट मैटर। ओके, फिर भी वो क्या होगा, इनलैंड। मेड इन पाकिस्तान, ठीक है जी, ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, वो पेमेंट उसकी यूके में हो, पेमेंट उसकी पाकिस्तान में हो, दैट डजंट मैटर। अब जरा देखते हैं जी, मैं दोबारा पढ़ता हूं जी। आप प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो मेड पेएबल इन पाकिस्तान, तब भी क्या होगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। या फिर मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान ऑल्दो इट मे बी पेएबल इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन, ये दोनों पहली और दूसरी कंडीशन या फिर पहली और तीसरी कंडीशन, दोनों में से कोई भी मीट करवा जाए तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इनलैंड नहीं है, लेट सपोज हम कहते हैं जी मेड इन पाकिस्तान है लेकिन पेएबल इन यूके है। मेड इन पाकिस्तान है, ये तो ठीक है, मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन पेएबल इन पाकिस्तान नहीं है, पेएबल इन यूके है, तो हम क्या मान लेंगे कि जनाब ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बात को, कहानी को जरा प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको तीन सिचुएशंस बताई कि एक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बना, पाकिस्तानी के लिए बना और उसकी पेमेंट पाकिस्तान में हो रही है। ये तीन कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। कौन सी दो कंडीशन, पाकिस्तान में बने और उसकी पेमेंट पाकिस्तान में हो रही हो। वो बनाया किसी बंदे के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर रहता, उसके लिए बेशक किया हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि पाकिस्तान में बने, पाकिस्तानी के लिए बने, बेशक उसकी पेमेंट पाकिस्तान से बाहर हो रही हो, पाकिस्तान के अंदर हो रही हो, फिर भी वो क्या हो जाएगा, इनलैंड। हम कहते हैं जी मेड इन पाकिस्तान बट पेएबल, पेएबल इन यूके। बना किधर, पाकिस्तान में, लेकिन पेएबल इन यूके। हमने कहा था कंडीशन कौन सी मीट होनी चाहिए, मेड इन पाकिस्तान, पेएबल इन पाकिस्तान होना चाहिए, तब इनलैंड होगा। अगर मेड इन पाकिस्तान है और पेएबल इन यूके है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनलैंड नहीं बल्कि ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। एग्जांपल देखिएगा जरा प्लीज। दिस इज पेज नंबर 276, एग्जांपल नंबर 37। A promissory note made in मुल्तान एंड पेएबल इन पिशावर। बना किधर, पाकिस्तान में, पेएबल किधर है, पाकिस्तान में, तो ये क्या होगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। दूसरा देख लीजिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन लाहौर ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन सादिकाबाद, पेएबल इन सादिकाबाद और दुबई। बना किधर, पाकिस्तान में, किस बंदे के लिए बना, जो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट है लेकिन इसकी पेमेंट दुबई में भी हो सकती है, हम क्या मान लेंगे, फिर भी ये क्या है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन सखर ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन टोबा टैक्सिंग ऑल्दो इट मे बी पेएबल इन अफगानिस्तान। अगेन ये क्या है जी, इनलैंड। कैसे, मेड इन पाकिस्तान, मेड ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, पेएबल इन फॉरेन कंट्री। नीचे आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 38 की तरफ। एग्जाम्पल 38 आ जाइए। प्रो नोट मेड इन पाकिस्तान अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन ईरान। मेड इन पाकिस्तान अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन ईरान। अगर पेएबल पाकिस्तान में हुआ तो हम मान लेंगे इसको, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान और पेएबल इन पाकिस्तान वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो देखते हैं जी, प्रो नोट मेड इन पाकिस्तान अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन ईरान बट पेएबल इन म्यांमार।
तो ये आपके लिए क्या है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अगर तो मेड इन पाकिस्तान है तो उसके बाद दूसरी कंडीशन कौन सी लाजमी है, या तो मेड ऑन पर्सन इन पाकिस्तान होना चाहिए या फिर पेबल इन पाकिस्तान होना चाहिए। अगर इसके साथ ये दोनों कंडीशन नहीं आ रही तो फिर हम इसको क्या मान लेंगे, ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो हमारी पहली एग्जांपल में उसने क्या कहा कि एक प्रो नोट बना पाकिस्तान में, लेकिन किस बंदे के ऊपर बना, किस बंदे के लिए, वो बंदा जो कि ईरान में रहता है, और उसकी चले हमने कहा जी ईरान में रहता है, चलो पेमेंट पाकिस्तान में हो जाए, फिर भी इनलैंड डिक्लेयर कर देंगे। उसने कहा सब इसकी पेमेंट भी कहाँ हो रही है, म्यांमार हो रही है। इसके बाद देखिए जी, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके, तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं, तो वैसे क्या, ड्रॉन इन यूके ऑन अ पर्सन रेजिडिंग इन यूके एंड मे पेबल इन यूके, तो पाकिस्तान में तीनों नहीं आ रहे, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके ऑन अ पर्सन रेजिडिंग इन यूके मेड पेबल इन पाकिस्तान, तो पहली कंडीशन ये है कि मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए, तो यूके में बन रहा है तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, खत्म, फॉरेन। लास्ट में अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन पाकिस्तान ऑन अ पर्सन रेजिडिंग इन यूके एंड मेड पेबल इन यूके, अगर ये मेड पेबल इन पाकिस्तान होता तो इंग्लैंड होता, लेकिन यहाँ पे पेबल भी किधर है, यूके में है, और जिसके ऊपर बना वो बंदा भी किधर रहता है, यूके में रहता है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या बन गया, फॉरेन बन गया। गॉट इट? नहीं समझ आ रही? आपसे पूछ रहा हूं, पीछे वाले नहीं समझ आ रही? नहीं आ रही समझ? कहां से समझ नहीं, बताओ, शुरू से समझ नहीं आई? बेटा बताओ, बेटा बताएंगे तो पता चलेगा ना, नजूमी थोड़ी हूं मैं, चेहरा देख के ये तो कह सकता हूं कि समझ नहीं आई, लेकिन ये थोड़ी बता सकता हूं कहां से समझ नहीं आई। मैं आपको डरावना लगता हूं? ठीक है। अच्छा जी, मैंने उनसे पूछा मैं आपको डरावना लगता हूं, आगे से कहती हैं जी सर। सही है जी। किस चीज से, मूंछों से डर लगता है? आगे जी आते हैं वापस, ऑर्डर एंड बेरर हो गया, इनलैंड एंड फॉरेन हो गया, अब तीसरा डिमांड एंड मैच्योरिटी या टाइम इंस्ट्रूमेंट। देखिए बेटा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड मींस द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड। सिंपल सी बात है, जहां पे पेमेंट का टाइम मेंशन ना हो, जहां पे आपको कहा जाए जनाब जब आपका दिल करे आके पेमेंट ले जाइएगा, जब इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे पेमेंट मिल जाएगी, नो टाइम इज मेंशन। अ चेक की बात हम बाद में करेंगे। अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड वेयर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड कब होंगे? इट इज एक्सप्रेस टू बी, लिखा हो उसके ऊपर पेबल ऑन डिमांड। इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल एट साइट और प्रेजेंटमेंट और ऑन डिमांड। और अगर ये इस तरह के वर्ड, डिमांड के अलावा ये वाले वर्ड भी लिखे हो, एट साइट, और जैसे कहते हैं शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो, तो पे एट साइट, देखते ही पेमेंट कर दो। नो टाइम फॉर पेमेंट स्पेसिफाइड, जहां पे टाइम स्पेसिफाई ना किया जाए पेमेंट का। द बिल और नॉट एक्सेप्टेड और इंडोर्स्ड आफ्टर इट्स ओवरड्यू। जारी बात है, लेट सपोज लिखा हुआ था कि 31 मार्च 2024 को आके पैसे ले जाना, लेकिन 31 मार्च के बाद भी ये इंडोर्स होता रहा। इसकी पेमेंट को दिखाने, पेमेंट लेके आने के लिए जनाब आप चले गए 5 जून 2024 को, आपने जाके दिखाया कि सर 31 मार्च का ड्यू है, था ये टाइम, ओवर ड्यू होने की वजह से ये क्या बन गया, डिमांड बन गया कि सर 31 मार्च का ड्यू है, 5 जून हो गया, पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट हो जाएगी उसी टाइम, पेमेंट एट साइट। ओके, हाँ जी बेटा, समझ आई बात की? इसके बाद देखिए जी, टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या है जी? वो इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए कोई टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाए। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट बना 1/1/2024 को और कहा कि 31 मार्च 2024 को इसकी पेमेंट हो जाएगी, ये टाइम स्पेसिफाई कर दिया। ओके, तो ये आपके पास क्या बन गया, टाइम इंस्ट्रूमेंट बन गया। देखिए क्या कह रहे हैं, एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल आफ्टर अ फिक्स टाइम
or on a specified date is called time instrument. A promissory note or bill of exchange is a time instrument when it is expressed to be payable after a specified time on a specified day, certain date after sight, on the happening of event which is certain to happen. अगर टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाए 31 मार्च के बाद आके ले जाना, ठीक है, या फिर ये मेंशन किया जाए कि जब भी मुझे इंस्ट्रूमेंट दिखाओगे उस इंस्ट्रूमेंट के 10 दिन के बाद आके पैसे ले जाना, ठीक है, आफ्टर साइट। और बताया गया कि जनाब जब मिस्टर ए की डेथ हो जाए तो उसकी डेथ के 1 हफ्ते के बाद आके ले जाना। ये सारा कुछ क्या है? टाइम इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट? यहां तक मसले मसाइल बेटा जी। पेएबल टू ऑर्डर का मतलब होता है कि जनाब या तो आपने स्पेसिफिक एक बंदे का नाम लिखा हो और ऑर्डर करने के लिए आप एक बंदे का नाम लाजमी लिखेंगे। मिसाल के तौर पर आपने लिखा पे अली और ऑर्डर, इसका मतलब यह है अली को पेमेंट कर दो या अली जिसको कहे उसको पेमेंट कर दो, मतलब अली ने जिसको इंडोर्स किया हो। गॉट इट? तो इसका मतलब यह है। ओके जी, इसी के साथ जनाब आपका ये चैप्टर एंड होता है और हमारी क्लास भी खत्म होती है।